सचिन 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 क्या है सचिन में? इन दिनों यह एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वो किसी और परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, लेकिन बात करते हैं सचिन पायलट की, जिनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है और अशोक गहलोत पर तरजीह देते हुए बनाया गया है। गहलोत खेमा कतई नहीं चाहता कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस की मुख्यधारा में लौटें, लेकिन करीब 3 साल बाद सचिन पायलट एक बार फिर से क्रीज पे आए हैं और अब देखना है कि उनकी बैटिंग कैसी रहती है। विधानसभा चुनाव अब एकदम पूरे अंदाज में आ चुके हैं और पार्टियां उसी हिसाब से निर्णय लेने में जुटी है। इसी लिहाज से कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति यानी कि वर्किंग कमेटी की घोषणा की है। आपको बता दें, वर्किंग कमेटी जो है वो कांग्रेस का वह निकाय है जो कि निर्णय क्या होंगे कांग्रेस में, उसके जो बेसिक डिसीजंस होते हैं उनका आधार तय करती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चेयरमैन जो है कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस कमेटी में पहले 10 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और 10 जो है वो स्थायी सदस्य हुआ करते थे। सोनिया गांधी के वक्त में यह कमेटी जरा निष्क्रिय सी थी, क्योंकि जो 10 जनपद से आदेश होता वही इस कमेटी में माना जाता था। अब यह माना जा रहा है कि कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप कांग्रेस में देखने को मिलेगा। इसी बीच राजस्थान से कांग्रेस के एक बड़े नेता सचिन पायलट की एंट्री और रघुवीर मीणा यानी कि उदयपुर से चुनाव लड़ चुके रघुवीर मीणा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हटा के महेंद्रजीत सिंह मालविया को लिया जाना, जो कि वागड़ के एक बड़े नेता हैं। वागड़ में कांग्रेस कमजोर है। महेंद्रजीत मालविया बड़ी मजबूत स्थिति में है, लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे हैं। उनकी पत्नी रेशम मीणा जिला प्रमुख होती हैं वहां से। और अब यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने मूल वोट बैंक की ओर लौटने के साथ साथ तमाम समीकरणों को साध रही है। राजस्थान मूल के पवन खेड़ा भी उसके अंदर हैं। जितेंद्र सिंह जो अलवर से आते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं अलवर के, पहले विधायक भी रहे हैं, वो इस कमेटी में हैं। गांधी परिवार के खासे नजदीक हैं और सचिन पायलट से भी उनकी नजदीकियां है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि केंद्रीय जो टीम है कांग्रेस की, उसमें सचिन पायलट की एक सुखद एंट्री ने गहलोत खेमे की चिंताएं बढ़ाई हैं, खास करके तब जबकि इसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। सीडब्ल्यूसी में अशोक गहलोत भी शामिल नहीं है। कांग्रेस का एक और निकाय जो कि सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है, उसको लेके कई चीजें देखी जा रही हैं कि इलेक्शन की टिकट्स जो डिसाइड होंगी उसमें किसकी क्या भूमिका रहेंगी। अब यह तो क्लियर है कि सचिन पायलट उस निकाय में चले गए हैं जहां से कांग्रेस के आधार नीतियां तय होती हैं, तो बड़ी हड़बड़ाहट निचले स्तर पर हो रही है, क्योंकि फिलहाल राजस्थान से हरीश चौधरी इसमें हैं और हरीश चौधरी मनोनीत इस वजह से हैं क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। अगर वो प्रभारी हटाए जाते हैं या बदले जाते हैं तो हो सकता है कि उनका नंबर नहीं लगता, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला उस कमेटी में हैं। अगर रघु शर्मा गुजरात से इस्तीफा नहीं देते तो वो भी इस कमेटी में होते। पवन खेड़ा जो कि मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, वो भी इसमें एक बड़ी भूमिका में है। पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 50 साल से कम उम्र वाले 50% लोग होंगे, लेकिन इनकी संख्या महज 3 है। ऐसे में 50 से ऊपर वाले कुछ लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी खुद हैं, प्रियंका गांधी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये लोग इस उम्र के आसपास के लोग हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये जो डिसीजन है ये निश्चित तौर पर अशोक गहलोत खेमे का पारा बढ़ाने वाला है अंदरूनी रूप से, क्योंकि अशोक गहलोत ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर 90 साल का भी जिताऊ है तो उसको टिकट दिया जाएगा। तो शांति धारीवाल जैसे नेता, जिनको ये डर साल रहा था कि उम्र के चलते उनका टिकट काटा जा सकता है और उनको किसी और व्यवस्था में जुटना पड़ेगा, लेकिन अशोक गहलोत ने क्लियर कर दिया है कि टिकट दिया जाएगा। लेकिन केंद्रीय कार्य समिति यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या निर्णय लेती है, यह अब देखने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट उस समिति में है और राजस्थान के चुनावों को लेकर वो एक बड़ी भूमिका में होंगे। इस समिति में एक और व्यक्ति की एंट्री हुई है जो कि दिलचस्प है। कांग्रेस गांधी परिवार के खासे नजदीक और 25 सितंबर वाला जो घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले दिग्विजय सिंह की, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब सचिन पायलट खेमे के नजदीक बताए जाते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की एंट्री ने भी गहलोत खेमे की जो रडार है उसको थोड़ा सा प्रभावित किया है। इन सब के बीच में राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका और उसके अंदाज को लेकर बड़ी सारी चीजें होने वाली हैं। देखना यह है कि कांग्रेस क्या
इन विधानसभा चुनावों से, जहां 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनसे पहले इलेक्शन कमेटी की भी घोषणा करेगी। बहरहाल देखना यह है कि इन घोषणाओं और इन नेताओं की नियुक्तियों से निचले स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान से ही भंवर जितेंद्र हैं, सचिन पायलट भी खास करके पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में, और वागड़ से महेंद्रजीत मालविया की एंट्री, ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता जो हैं हेमाराम चौधरी 6 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कल साफ कह दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस का जो पश्चिमी इलाका है, कांग्रेस बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाकी जोधपुर अंचल में थोड़ा ठीक प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी, बनिस्पत, जालोर, सिरोही, पाली और अन्य चूरू जिले के कुछ इलाकों के। लेकिन इस बीच एंट्री या किसी बड़े जो खाटी जाट नेता हैं उनकी सीडब्ल्यूसी में एंट्री नहीं होने और तमाम चीजों के समीकरणों को देखने के बाद यह लगता है कि कांग्रेस को कुछ और मंथन करने की आवश्यकता है अपने संगठन में। चूंकि यहां पे मूल संगठन के अंदर डोटासरा हैं, पंजाब से लगते हुए इलाके में कांग्रेस का प्रभाव बढ़े, इसके लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उस कमेटी में है, डोटासरा सीडब्ल्यूसी में नहीं है। लेकिन ये सारे जो निर्णय हैं, ये जो घोषणाएं हैं, ये जो नियुक्तियां हैं, ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव को किस रंग में ले जाएगी, इन तमाम बातों पर देखना बनता है। क्योंकि अशोक गहलोत खेमा जो कि अभी वन मैन आर्मी चल रहा था, अब लगता है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में एक प्रभावी एंट्री ने उनके कान खड़े किए हैं। खैर, राजस्थान में अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, लोग उंगलियों पर दिन गिनने लगे हैं। इससे पहले कि प्रत्याशियों की घोषणा हो, क्या चुनाव आयोग सीधे तौर पर यह घोषणा करेगा कि चुनाव तारीख जो है वो डिसाइड कर देगा चुनाव आयोग कि पहले तारीख डिसाइड होगी या पहले प्रत्याशी घोषित होंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर तारीख घोषित होने से पहले प्रत्याशी डिसाइड हो गए तो चुनाव खर्च का हिसाब चुनाव आयोग किस तरह से रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इन तमाम पहलुओं पर अपन समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।